जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज तीन बड़ी खबरें लेके आया हूं, आपके साथ शेयर करूंगा और तीनों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खबर करते हैं हेडलाइंस की। कैबिनेट बैठक, डीए-डीआर की घोषणा और 20% पेंशन की बढ़ोतरी, एएफटी का एमओडी को सीधा आदेश और आरटीआई में खुलासा। पेंशनर्स हो, फैमिली पेंशन हो, सभी को मिलेगा इसका फायदा। आखिर खबरें क्या है, सबसे पहले बात करता हूं कैबिनेट की बैठक। जैसे अभी हम सभी जानते हैं G20 की शिखर सम्मेलन की बैठक चल रही है और इसके बाद होगी आपकी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, जिसको कैबिनेट बैठक बोलते हैं। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के साथ डीए-डीआर बढ़ोतरी पर मोहर लगेगी। जैसा कि आज की ये लेटेस्ट अपडेट है कि जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं, एआईसीपीएन के आंकड़े 4% की घोषणा कर चुके हैं। बीच में कुछ खबरें 3% की आई, देखते हैं आखिर होता है क्या। और जैसे ही महंगाई भत्ते की मंजूरी इस कैबिनेट बैठक के बाद मिलेगी और उसके बाद आपको सितंबर के महीने यानी इसी महीने की पे हो या आपके पेंशन हो, जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने के एरियर के साथ आपका क्रेडिट होगा। ये बात पुख्ता है और कैबिनेट बैठक में ये तय होने जा रही है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। दूसरी बड़ी बात, veterans eligible for 20% more pension on first day of 80th year itself, armed force tribunal। अब और किसकी क्या जरूरत है, जरा ये निर्णय अब सुन लिए। ये कल का निर्णय है, सॉरी परसों का निर्णय है और कहा गया है कि 20% पेंशन में बढ़ोतरी करिए वेटरन्स की। और इसके लिए अब कोई भी आपके बहाने नहीं चलेंगे। जरा इसको हम जो एएफटी चंडीगढ़ का फैसला है हम सुनाएंगे उन्होंने, और बाकी लोगों के लिए क्या कहा है, जिनकी हो चुकी है वह बाद में केस लड़ रहे हैं उनके लिए क्या कहा है। उन्होंने कहा है द आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एएफटी हैज हेल्ड दैट मिलिट्री वेटरन्स वुड बी इंटाइटल्ड टू 20% enhanced pension of the commencement of the first day of the 80 year and their life and not in completion of the 80 year। उन्होंने कहा है कि 20% पेंशन की बढ़ोतरी जिस दिन 80 साल आपकी शुरू हुई आती पहला दिन है उसी दिन से प्रभावी है, न कि 80 साल आपकी जिंदगी के कंप्लीट होने के बाद। द बेंच कंप्राइज जस्टिस राजेंद्र मेनन चेयरपर्सन एंड लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ प्रिंसिपल बेंच ऑफ दिल्ली एएफटी has passed those order while disposing of the application filed by some retired defense officer. Some of the petitioner were filed by Lieutenant Colonel so and so was enrolled। यानी उन्होंने कहा है, कौन सी बेंच थी, जस्टिस राजेंद्र मेनन और दिल्ली एफटी के लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती साहब ने कहा है कि इसको केस को खत्म करें, सीधा सीधा आदेश दिया है। और ये याचिका एक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स कालिन ने डाली थी, हुए जो एनरोल्ड इन 81 में, वो एनरोल्ड हुए थे 99 में, रिटायर्ड हुए स्क्वाड्रन लीडर ब्रिज किशोर, उन्होंने डाली है। यानी बोथ हैड अटेंड द एज ऑफ 80 years एंड वेयर एंटाइटल्ड टू 20% enhance in their pension as per the rules they had submitted that are now claiming enhanced pension from the commencement of 80 year of age in accordance with entitlement for all government pensions by may be introduced amendment in the respective government stating using आइडेंटिफिकेशन। इन्होंने बोला है फर्शोलॉजी। उन्होंने कहा है कि हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल 80 साल जिनकी शुरू हो गई है, सरकार का काम है उनको 20% पेंशन की बढ़ोतरी ऑटोमेटिक कर दे। इसके लिए बहुत सारे वर्डिक्ट हैं जो आ चुके हैं और ये आदेश फिर फ्रेश आदेश यानी परसों दिया गया है। द वेटरन्स वेयर एग्रीवेड बाय द फैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट वाज कमेंसिंग द कंडीशन एनहांस पेंशन ओनली ऑन कंप्लीशन ऑफ पेंशन 80th year across the board। The plea before the AFT application claims such benefit would be available of them the commencement of 80 year the complete 79th year। They had sought direction grant enhanced pension at the rate of 20%, revised basic pension for 12 months from the beginning till 80 year। उन्होंने कहा है, फुल रिपोर्ट WW टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है, आपके साथ साझा कर रहे हैं कि ये जरूरी है कि 79 ईयर्स जैसे ही आपके खत्म हो जाते हैं तो आपकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी हो, जैसा कि अभी 80% के बाद होती, वो न्याय संगत नहीं है और उसके लिए कई फैसले आ चुके हैं और इसको लागू किया जाए। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि देर है अंधेर नहीं, और बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये सरकार के ऊपर दबाव और सरकार इसको मानने के लिए अब बाध्य है। धन्यवाद दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि सबसे पहले अगली खबर की तरफ है कि एक आरटीआई में ये खुलासा हो चुका है कि आखिर आपको पेंशन जाने के बाद अपना जो सैलरी अकाउंट है उसको पेंशन डीएसपी करने का क्या फायदा है।
एक एक चीज पूछी गई। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों की पेंशन अभी तक नहीं आई है। जब मैंने परसों बात किया था, उन्होंने सीधा कहा था कि आप आर्मी नंबर और पीपीओ और अकाउंट नंबर हमारे साथ शेयर करिए, हम आपके अकाउंट में जाके चेक करेंगे कि आपकी सीपीपीसी में तो नहीं गई है, यानी इसी वजह से किसी की पेंशन रुकेगी। बाकी लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी लोग हमसे कॉल कर रहे हैं, हमारा पता कर दो। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप 1800 पे कॉल करके लगा के छोड़ दें। जैसे ही वो बिजी आ रहा है, परेशान न हो, जैसे ही दूसरा कॉल आपका, उनका किसी का डिस्कनेक्ट होगा, आपका कनेक्ट होगा और आपसे पूछेगा, अकाउंट नंबर जरूर पूछेगा, आपका आर्मी नंबर या जेसी नंबर पूछेगा, पीपीओ नंबर पूछेगा। तीनों के बाद आप जानकारी लेकर संतुष्ट होइए और पता करिए कि आपकी पेंशन कहाँ फंसी है। क्योंकि आपका अकाउंट आप मुझे मत भेजो, कुछ लोग भेज रहे हैं, मैंने उन्हें मना किया है कि आप पर्सनल डाटा अपना रखिए। उसी तरह आपका सेकेंड एरियर का केस है, जरा एक बार बात करिए, फिर आपको सीपी ग्राम पे जाना, एक दूसरे की हम हेल्प करेंगे। दोस्तों ये है, डाला है कि सूचना अधिकार 2005 संदर्भ सो कृपया अपने आवेदन जो 9/8/2023 को दिया था, उसमें पूछा गया था कि डीएसपी पेंशन अकाउंट एक्स सर्विसमैन को क्या बेनिफिट है। पहला सवाल, 2-3 सवाल हैं। पहले सवाल का उन्होंने दिया कि इसका SBI.com इनमें पड़ा हुआ है पूरा फायदा, लेकिन अब फिर भी हम बताना चाहते हैं कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर है 30 लाख का, एडिशनल कवर एप्लीकेबल विद पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर, कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी 10 लाख, ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट मेडिसिन 5 लाख, एयर एम्बुलेंस के 10 लाख, चिल्ड्रन हायर एजुकेशन 18 से 25 है, उसको 25% डिस्काउंट के साथ 5 लाख, गर्ल चाइल्ड 18 से 25 20% इंटाइटल PI 5 लाख, फैमिली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इमीडिएट टू फैमिली मेंबर रीच प्लेस एक्सीडेंट मैक्सिमम 50,000। ये सारी सुविधाएं उन्होंने कवर के लिए पूछा था। ये RTI का जवाब है, ये कोई लेटर नहीं है। इनसे सीधा सीधा पूछा गया, उन्होंने रेफरेंस के साथ साथ चीज़ें बताई। दूसरा पूछा गया कि फैमिली पेंशन DSP अकाउंट गोल्ड में कोई बेनिफिट है या एक्सीडेंट बेनिफिट कवर लागू है या नहीं, तो उन्होंने नील दिया कि उनके लिए एक्सीडेंट कवर लागू नहीं है। स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, उनको DSP अकाउंट जो बेनिफिट लागू है या नहीं, उन्होंने बोला है द फैसिलिटीज अंडर DSP अकाउंट विल बी कंटिन्यूड है इवन पेंशन अकाउंट आफ्टर रिटायरमेंट प्रोवाइड द एक्स सर्विसमैन पर्सनल ड्रॉइंग हिज पेंशन थ्रू आवर बैंक। यदि उसकी बैंक हमारी बैंक में खाता है, हमारी बैंक से पेंशन ले रहा है, तो वो इंटाइटल है, चाहे आपका स्पर्श में माइग्रेट हो गया नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। DSP अकाउंट में रेस्ट अकाउंट में चाइल्ड कितने ऐड कर सकते हैं, उन्होंने कहा मैक्सिमम 4 इंडिविजुअल अकाउंट कैन बी लिंक्ड। लिंक के बारे में पूछा गया है, फैमिली सेविंग अकाउंट विद प्राइमरी सैलरी अकाउंट होल्डर अकाउंट ओनली। यानी ये जवाब मनीष कुमार भारद्वाज केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की तरफ से आया है। आप ये समझ सकते हो कि ये कितना हमारे लिए ज़रूरी है। यदि आप रिटायर हो गए हैं, आपको बरगलाते हैं, आप ये RTI लेके जाइए, DSP कौन सा अथॉरिटी लेटर है वो लेके जाइए, और जो एग्रीमेंट है हमसे जो भी चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। नहीं, स्टेटस में मैं ये लेटर जरूर डालता हूँ, आप देखकर वहाँ से निकाल सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दो, 100% रिप्लाई करूँगा। प्लीज़ यदि किसी का रह जाता है तो मुझे रिमाइंड करा सकता है। ज़रूर लेटर लें, अपनी फाइल में लगाएं और इन सब चीज़ों को जागें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रही हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ।